मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने वीडियो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से मैंने आपके आग्रह का अनुपालन करते हुए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक भूगोल पर MCQ बनाना प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि इसमें समय लगेगा, तो आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भौमिकी इतिहास और क्रैटन पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सवाल ये उठता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का भौमिकी इतिहास कब से प्रारंभ होता है। तो ये सामान्य सी बात है कि सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के साथ ही पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई और भारतीय उपमहाद्वीप पृथ्वी का ही एक बड़ा हिस्सा है। अतः भारतीय उपमहाद्वीप का भौमिकी इतिहास पृथ्वी के भौमिकी इतिहास के साथ ही प्रारंभ होता है। तो ये सुस्पष्ट है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, कब? आज से लगभग 4.57 GA, यानी आज से 4.57 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये चीज जान लें आप कि आजकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भौमिकीय समय मापक में GA का प्रयोग होता है। जी कैपिटल लेटर और A स्मॉल लेटर। तो G का अर्थ होता है गीगा का शॉर्ट रूप है। गीगा माने 1 बिलियन। 1 गीगा मीन्स 1 बिलियन। और एनम माने वर्ष। तो GA का मतलब क्या हुआ? बिलियन वर्ष। तो बिलियन वर्ष बड़ा होता है लिखने में, तो शॉर्ट में उसको GA प्रयोग कर देते हैं। और एगो की जगह पर अब BP यूज करते हैं। B फुल स्टॉप, P फुल स्टॉप मीन्स बिफोर प्रेजेंट, बिफोर आज से पहले। तो अब पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.57 GA मानी जाती है पहले। और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का भी निर्माण आज से लगभग 4.57 बिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हो। ये भी हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो हॉट और लिक्विड बॉल थी, तप्त तरल गेंद के समान थी। धीरे धीरे तापमान के ह्रास होने से पृथ्वी के ऊपरी भाग का शीतलन प्रारंभ हुआ, कूलिंग, और उसके साथ ही इसका ठोसकरण हुआ, इसका घनीभवन हुआ, सॉलिडिफिकेशन। तो प्रथम क्रस्ट का निर्माण हुआ था पृथ्वी के ऊपरी भाग के शीतल होकर ठोस होने से। इसी क्रम में भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलखंड का भी निर्माण ऐसे ही हुआ, यानी क्रस्ट का भाग, भारतीय उपमहाद्वीप के क्रस्ट का भी निर्माण हुआ। तकरीबन 4.57 बिलियन ईयर्स BP
बिफोर प्रेजेंट। अब इस क्रस्ट का जो भाग है उसका जो दृढ़, स्थिर और प्राचीनतम भाग है उसको क्राइटन कहते हैं। द रिजिड, स्टेबल and oldest part of the crust is called as क्राइटन। और सर्वप्रथम क्राइटन के लिए ऑस्ट्रिया के जियोलॉजिस्ट कोबर महोदय ने क्राइटोजन नामावली का उपयोग किया, क्राइटोजन। और आगे चल करके स्टीले महोदय ने क्राइटोजन को शार्ट करके क्राइटन कर दिया, लेकिन वो चूंकि जर्मनी के थे इसलिए KRATON क्राइटन किया। लेकिन अब ये हमारे इंग्लिश में लिखते हैं CRATON क्राइटन, अब प्रचलित है क्राइटन। तो ये स्पष्ट हो गया कि क्राइटन है क्या। क्राइटन्स आर स्टेबल, रिजिड एंड ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड मास क्रस्ट ऑफ द अर्थ। In fact, the cratons are the nuclei of any landmass। ये क्राइटन होते जो हैं वो किसी भी स्थलखंड के नाभिक केंद्र होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, जिनके चारों तरफ अभिवृद्धि होने से, अक्रीशन होने से स्थलखंड में विस्तार होता है। अब हम आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में क्राइटन की स्थिति। तो पहला प्रश्न उठता है कि हाउ मेनी क्राइटन्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने क्राइटन हैं? तो अब तक वैज्ञानिकों ने भारत में 5 क्राइटन का निर्धारण किया है। 5 cratons have been identified in India by scientists। और हम सबसे दक्षिण से जब प्रारंभ करते हैं तो कर्नाटका क्राइटन, जिसे अब धारवाड़ क्राइटन कहते हैं, यह है दक्षिणी भारत, सबसे दक्षिणी भारत के भाग को प्रदर्शित करता है, जिसमें कर्नाटक का हिस्सा अधिक तक आता है। और पहले इसको कर्नाटक क्राइटन कहते थे, लेकिन 2018 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके लिए धारवाड़ क्राइटन नामावली प्रस्तावित कर दिया, इसलिए अब आज धारवाड़ क्राइटन के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो हमें मिलता है बस्तर क्राइटन। यह बस्तर क्राइटन वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ और झारखंड के तथा उड़ीसा के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करता है, लेकिन ज्यादातर बस्तर क्राइटन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आसपास वाले भाग को। फिर हम आगे बढ़ते हैं उत्तर पूर्व की ओर, तो सिंहभूम क्राइटन, ये वर्तमान झारखंड और उड़ीसा और दक्षिणी पश्चिम बंगाल के हिस्से को प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ, तो बुंदेलखंड क्राइटन, यह है उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के हिस्से को प्रदर्शित करता है, बुंदेलखंड रीजन जो है। और इसका नामकरण जो बुंदेलखंड क्राइटन हुआ, वो पहले एक राज्य था, जिस
राज्य का नाम था, किंगडम का नाम था बुंदेलखंड किंगडम। इसके नाम पर ये और बुंदेलखंड रीजन भी है। फिर जो है हम अंत में पहुंचते हैं राजस्थान पश्चिम में, तो वहां अरावली क्रैटन। तो ये 5 क्रैटन हुए: धारवाड़ क्रैटन, बस्तर क्रैटन, सिंहभूम क्रैटन, बुंदेलखंड क्रैटन और अरावली क्रैटन। तो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत के ये 5 स्टेबल, रिजिड एंड एंशिएंट ओल्डेस्ट क्रस्टल ब्लॉक्स हैं। इनको कहते हैं क्राइटोनिक ब्लॉक्स या क्राइटोनिक क्रस्टल ब्लॉक। ये 5 हैं और इन्हीं 5 के चारों तरफ स्थल के जुड़ते जाने से धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण पूर्ण हो गया। तो ये जो क्रैटन है 5, दे आर इन फैक्ट द न्यूक्लियाई ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यानी ये जो 5 क्रैटन हैं भारतीय उपमहाद्वीप के नाभिक केंद्र हैं। तो अब इन क्रैटन का भी अलग अलग अध्ययन, इस पर भी MCQ बनेंगे एक एक क्रैटन पर, और वो आपको पुस्तक के रूप में मिलेगा। लेकिन मैंने आज समझा कि अब ये क्रैटन पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी जटिल है, और इसके लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़नी पड़ रही हैं, और तब जाके निचोड़ रूप में सरलीकरण करके उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैंने शुरू में इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई है जब मैं अपने अध्यापन काल के प्रारंभ में था। 10-12 साल पढ़ाया BA पार्ट 2 को, और दिवंगत प्रोफेसर आभा लक्ष्मी सिंह भी हमारी प्रथम स्टूडेंट थी BA पार्ट 2 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिनको मैंने इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाई थी। बाद में वो अलीगढ़ चली गई थी, AMU से उन्होंने MA PhD किया, फिर वहीं उनका कार्य रहा। अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। सो ये आज क्रैटन पर इतनी बात थी शॉर्ट में। अब हम गंगा की उत्पत्ति पर आगे एक व्याख्यान बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, जो कई लोगों ने आग्रह किया है, फिर उसे पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।